स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो आपको पता ही होगा एमपी बोर्ड ने आपके सेशन के स्टार्टिंग में यानी कि अगस्त में ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो इशू कर दिया था। यानी कि आपकी एग्जाम की जो डेट्स है वो फिक्स हो चुकी थी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फरवरी के एंड वीक में 25 फरवरी और 27 फरवरी से 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये जो टाइम टेबल है वो आगे चेंज हो सकता है, यहाँ पर एमपी बोर्ड ने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी है आपके टाइम टेबल में। कुछ एग्जाम ऐसी डेट को रख दिए हैं जिस दिन या तो छुट्टी है या फिर उस दिन एग्जाम नहीं होने थे। तो यहाँ पर स्कूल और टीचर्स की तरफ से भी डिमांड की जा रही है कि जो डेट्स है वो आगे चेंज की जाए। तो ऐसा क्या मैटर सामने आ गया है एंड एमपी बोर्ड ने क्या बड़ी मिस्टेक कर दी है। एंड मेन बात यह है कि एमपी बोर्ड को भी अपनी मिस्टेक पता है, एमपी बोर्ड मान तो रहा है बट आपका आगे टाइम टेबल चेंज होगा नहीं होगा वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको वो टाइम टेबल दिखा देता हूँ जो कि एमपी बोर्ड ने आपके सेशन के स्टार्टिंग में यानी कि अगस्त के टाइम पर जारी किया था, जो कि आप सभी के पास होगा। एक बार वेरीफाई जरूर से कीजिएगा 10th और 12th का कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही आपके पास है या फिर नहीं है। क्योंकि एमपी बोर्ड में काफी सारा स्कैम होता रहता है, फ्रॉड होता रहता है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ टेलीग्राम चैनल पर आपको जो टाइम टेबल है वो एडिट करके भी दिखाया जाता है। तो आप किसी भी तरह के स्कैम में ना पड़े, इस कारण से एक बार वेरीफाई जरूर से कीजिएगा कि एमपी बोर्ड ने आपका जो टाइम टेबल जारी किया था वो यही है या फिर नहीं है। अब देखिए, ये आगे चेंज हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। क्यों हो सकता है वो आपको इस अपडेट को देखने के बाद समझ में आएगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस अपडेट के हेडिंग में ही आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड का कारनामा, यानी कि एमपी बोर्ड ने यहाँ पर एक मिस्टेक तो की है। क्या मिस्टेक की है तो वो भी आप आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रंग पंचमी के दिन एमपी बोर्ड ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन रख दिए हैं। उस दिन आपको पता ही है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस, सबकी छुट्टी होती है। बट एमपी बोर्ड ने उस दिन आपके एग्जाम रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि सुबह त्योहार वगैरह का मौसम रहेगा, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि होली का टाइम रहता है तो सुबह कैसा एनवायरनमेंट रहता है। उसमें अगर आपको एग्जाम देना जाना पड़े तो क्या कंडीशन आपकी होगी। क्या आप एग्जाम सेंटर पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहते हैं वो भी बंद रहते हैं। कुछ बच्चे जो गाँव से शहर एग्जाम देने आते हैं वो कैसे आ पाएंगे। काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 13 मार्च को है होली का दिन, उस दिन भी एमपी बोर्ड ने एग्जाम रखा हुआ है। उस दिन 10th का है एसएसटी का एग्जाम यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम। तो ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि आप सुबह एग्जाम दे दोगे, बाकी जो होली का दहन होता है वो रात में होता है, बाकी दूसरे दिन तो आपकी छुट्टी है ही। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं दिखेगी। बट जो सेकंड पेपर है, जो 19 मार्च का पेपर है, उस दिन आप देखेंगे तो है रंग पंचमी। एंड रंग पंचमी अगर आप एमपी की बात करें तो यहाँ पर होली से ज़्यादा रंग पंचमी ही मनाई जाती है। उसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, थोड़ी सी ज़्यादा गदर टाइप की भी होती है, या फिर ये कहीं की फंक्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एग्जाम देने कैसे जा पाओगे। 19 मार्च को यहाँ पर 10th का भी एक एग्जाम फंस रहा है जो कि है साइंस का, एंड यहाँ पर 12th का एक एग्जाम फंस रहा है जो कि है पीई का यानी कि फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एमपी बोर्ड से काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगस्त में इन्होंने टाइम टेबल तो डिजाइन कर दिया पर ये नहीं देखा कि किस डेट को क्या पड़ रहा है। यहाँ पर दो बड़े मेन त्योहार पड़ रहे हैं। फर्स्ट आपका होली का दहन पड़ रहा है, सेकंड आपका रंग पंचमी पड़ रहा है, एंड उस दिन एमपी बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं। अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता था तो मैंने बता ही दिया है, बाकी पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। कुछ स्कूल से एमपी बोर्ड में शिकायत भी की गई है। बाकी एमपी बोर्ड के जो सचिव हैं उनका क्या कहना है, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सचिव का नाम है केडी त्रिपाठी, एंड इनका ये कहना है कि अगर शिकायतें आती हैं और ज़्यादा बच्चों की तरफ से, स्कूल की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से, तो इसके ऊपर आगे वो विचार करेंगे। एंड आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल इशू किया गया था उसमें चेंजेस करेंगे, यानी कि आगे आपकी जो डेट्स है वो चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी जो डेट्स है वो और ज़्यादा आगे एक्सटेंड हो जाए। वैसे तो एमपी बोर्ड के जो एग्जाम है वो हर बार मार्च के स्टार्टिंग से होते थे, बट इस बार एमपी बोर्ड ने थोड़ा सा पीछे खिसकाया है, फरवरी में किया है। इस कारण से ये जो बीच में त्यौहार वगैरह हैं ये बीच में फंस रहे हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है वो अगर चेंज होता है तो कब तक होगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी एंड प्री बोर्ड का टाइम आएगा जनवरी के आसपास का, उस टाइम पर अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा। बाकी देखिए एमपी बोर्ड के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर और ज़्यादा शिकायतें जाती हैं, अगर आप सभी भी ये शिकायतें करते हो, तो हो सकता है कि एमपी बोर्ड इसको चेंज कर दे। बाकी अभी तो यही है, बाकी अगर आगे चेंज होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और भी रीज़न यहाँ पर बताए जा रहे हैं चेंज होने के, कि 10th का जो टाइम टेबल आया है उसमें मेन सब्जेक्ट के एग्जाम के बीच में काफ़ी कम गैप दिया हुआ है, 1 से 2 दिन का गैप दिया हुआ है कुछ सब्जेक्ट में। तो ऐसे कुछ रीज़न सामने आ रहे हैं, वो सब अपन आगे देखेंगे। अभी आपका जो टाइम टेबल है उसका आप ऐसा मानिए कि अभी वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। बट आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड कोशिश कीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाए दिसंबर और जनवरी तक। बाकी एग्जाम फिर कभी भी हो, आपका रिवीजन रहेगा तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।